मानवीय बोधि संबोधि का आदर्श महाकारुणिक भगवान बुद्ध, इनको अभिवादन करता हूं। जिस धम्म मार्ग का आचरण कर रहे हैं और जो धम्म डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दिया है, उनको अभिवादन करता हूं। और जिस संघ में कल्याण मैत्री का आनंद लेते हैं, ऐसी संघ की स्थापना भंते उर्गेन संरक्षित जी ने की है, उनको मैं अभिवादन करता हूं। तो और जो दिल्ली टीम है, बोधि प्रकाश जी और उनके सभी टीम के सदस्य, मित्रोधन जी है, प्रज्ञा रश्मि जी है और बहुत सारे हैं, नागरत्न जी भी आज जुड़े हैं और सभी बहुत धम्मचारिणी गण है और सभी धम्म मित्र, धम्म सहायक, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। तो आज तो इतनी गीतों की बौछार हुई है कि न भूतो न भविष्यति। और आज की जो पूजा है, प्रज्ञा रश्मि जी ने बहुत ही सुरीली आवाज में ली है, इसलिए उनका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और ध्यान का भी उन्होंने नेतृत्व किया है, जैसे सीटिंग का, तो मैं प्रज्ञा रश्मि जी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और उसके साथ जो गीत है, दोनों भाइयों ने इतने अच्छी सुरीली आवाज में एक से बढ़कर एक इतना अच्छा गीत गाए है, तो मैं तो हक्का बक्का रह गया से बोले तो, यानी एक से बढ़कर एक इतने अच्छे गीत गाए हैं। तो मैं ओमवीर सिंह जी को बहुत बहुत उनका अभिवादन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और धम्माचारी अंशुल राजा जी इतने अच्छे गीत गाए हैं, तो मैं तो बहुत ही खुश हो गया से बोले तो मैं अंशुल राजा जी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और ऐसे गीत गाते रहे और ये महफिल सजाते रहे, ऐसा उनको निवेदन करता हूं। और विमल बहन, उन्होंने जो पुष्प गुच्छे देखे, बरोबर है ना बोधि प्रकाश जी? नाम बरोबर है क्या? धम्मचारी धर्मकांत। हाँ वो तो है, लेकिन विमल बहन ने भी किया ना, तो उस वो का नाम धम्मित्र कमला बौद्ध। प्रज्ञा रश्मि जी के जो मिसेस है ना, अमित कमला बौद्ध। हाँ, कमला बौद्ध ने भी जो पुष्प गुच्छे देकर स्वागत किया है, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और धर्मकांत जी, धम्मचारी धर्मकांत जी, इन्होंने भी पुष्प गुच्छे देकर जो स्वागत किया, इसलिए मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और आज का जो शिविर का जो अंतिम टॉक है, समझो उसकी तरफ मैं देखता हूं। तो सभी भाई और बहनों, आज मुझे इतनी खुशी हो गई है, सही बोले तो यानी इस शिविर को, इस गीत से, इस पुष्प गुच्छों के वर्षाव से चार चांद लगा दिए, ऐसा मुझे लगता है। और इसके पीछे सब कुछ यानी जो कौशल्य है बोधि प्रकाश जी का, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका पुण्यानुमोदन करता हूं। और उनका होस्ट का जो काम है वो बहुत अप्रतिम है, तो इसलिए मैं उनको बहुत बहुत पुण्यानुमोदन देता हूं। और आज के टॉक को शुरुआत करता हूं आप सबके परमिशन से। तो भाई और बहनों, आपण पहिले पानातिपाता वीरमणि और आदिन दाना वीरमणि, इसके जो धाराएं है कल लिख के ली थे। और आगे आज कामेशु मिच्छाचारा वीरमणि, कामेशु ये अलग से उच्चार करना है, दोनों कंबाइन नहीं है। कामेशु मिच्छाचारा वीरमणि, तो उसका जो धारा है वो देखेंगे पहले। इसमें है 354
354, 355, 376, 377, 509, एक्सेट्रा। उसके बाद मुस्सावादा वीरमणि शिखापदम समाधियामी, तो इसमें है 304, 304, 305, 308, सॉरी 306 लिखिए, 306, 509 एंड 420। उसके बाद सुराम मेरे मजप माद थाना वेरमणि, उसमें है 85, 510। हेलो, वो अरविंद का नाम आया था क्या? 36, ठीक है, ठीक। 4/13, ये जुआ एक्ट है, जुआ एक्ट 4/13, और 8/20, 8/20 नार्कोटिक्स है, नार्कोटिक्स यानी नशा लाने वाला मेडिसिन। तो ये सब धाराएं पंचशील के अंतर्गत जो है, हर भारतवासी को बौद्ध धर्म मानकर अपना जीवन यापन करना ही पड़ेगा। तो इसके आगे देखेंगे, कल का जो चतुर्थ शील था, पंचशील चतुर्थ, असत्य वाणी से विरत रहने का नीति तत्व यानी सत्यवाणी, कल अपन शुरुआत की थी, उसके बारे में आगे देखेंगे। तो मानव को अन्य प्राणियों से अलग करने वाली सबसे विशिष्ट बात है तो ये जो वाणी है, मानव को औरों से अलग करती है। जैसे प्राणियों से, प्राणियों को भी वाणी होती है, लेकिन उनकी वाणी कैसी होती है? लिमिटेड रहती है, मर्यादित रहती है। और मानव की वाणी सर्वोत्तम है। अपने सब विचार, अभिव्यक्ति, जो कुछ अपने को फीलिंग, अपनी भावनाएं दर्शाना है, वो मानव की वाणी के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए मानव की वाणी सबसे अलग है, सुपेरियर है, सबसे श्रेष्ठ है। ये वाणी क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका कारण है, ये वाणी अपना जो चित्त है, अपना मन और हृदय, इसके बीच में का जो भाग है, वाणी का है। तो इसीलिए अपनी वाणी कैसी होना चाहिए कि हृदय से निकलने वाली, सत्यता उसमें सत्यवाणी होना चाहिए। तो ऐसी वाणी मानव की वाणी होना चाहिए कि जो भगवान बुद्ध की जो वाणी थी, अनुपम थी, इतनी अनुपम कि जो भी कोई सुनता था उनकी वाणी तो मंत्र मुग्ध होते थे। हर कोई व्यक्ति तो मंत्रमुग्ध होते थे ही, लेकिन प्राणी भी, क्योंकि इतनी ज्यादा पावर उनके वाणी में थी। ये वाणी कर्म का ही प्रकार है। सो वाणी से अपन कुशल कर्म भी कर सकते हैं और अकुशल कर्म भी कर सकते हैं।
तो किस प्रकार का कर्म करना है ये उस व्यक्ति पे डिपेंड है। तो इसीलिए वाणी व्यक्त करते वक्त ये मैं क्या कुशल वाणी व्यक्त कर रहा हूं या अकुशल वाणी व्यक्त कर रहा हूं, इसके बारे में सचेत रहना पड़ेगा। वाणी एक्सप्रेस करने के पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि वाणी ये कर्म है, ये पुण्य कर्म भी हो सकता है और कर्म भी हो सकता है। इसलिए वाणी के बारे में बहुत ही सावधानी बरतना पड़ती है। किसी से भी कठोर वाणी में नहीं बोलना चाहिए। क्यों कठोर वाणी में बोलना नहीं चाहिए? क्योंकि क्या, यदि अपन कठोर वाणी में किसी के साथ बात की तो उसका जवाब आएगा कठोर वाणी में ही आएगा, और कठोर वाणी से दुख पैदा होता है। और उसके साथ साथ कठोर वाणी यदि इस्तेमाल किए तो बुद्धत्व की ओर कभी भी नहीं जा सकते, निब्बान प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वाणी व्यक्त करते वक्त स्मृति पूर्वक, जागृति पूर्वक वाणी व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि वाणी बहुत ही अमूल्य है। तो इसलिए कभी भी कठोर वाणी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसको फरुस वाचा बोलते हैं, क्योंकि फरुस वाचा का इस्तेमाल यदि किया तो उसका उत्तर भी, उसका जवाब भी वही कठोर वाणी में मिलता है। तो इसीलिए यह कठोर वाणी से विरत रहना चाहिए। वाणी विचारों के करीब होती है। हम जो भी बोलते हैं उसका बाहरी दुनिया में क्या परिणाम होगा, यह सोचना चाहिए, क्योंकि वाणी से अपना जो विचार है वो व्यक्त किया जाता है, और वाणी व्यक्त करते वक्त उसका असर क्या होता है दुनिया में, सब जो परिसर है, जहां पर जो मानव है, जो भी है, उनके ऊपर क्या परिणाम होता है। इवन प्राणियों के ऊपर भी परिणाम होता है वाणी का। अपन मैत्री से बात किए, समझो किसी जानवर से, किसी प्राणी से, तो वो अपने नजदीक आते हैं, अपनी सी मैत्री करते हैं, वो प्राणी भी। इसलिए वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाणी व्यक्त करते वक्त मेरे वाणी का औरों के ऊपर क्या परिणाम होगा, यह सोचना चाहिए। वाणी जब व्यक्त करते वक्त यानी औरों का विकास होना चाहिए, औरों के चित्त का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ऐसी वाणी का अपन इस्तेमाल करना चाहिए। समय समय पर मौन का पालन कर हम वाणी पर संयम रख सकते हैं। तो यह सबसे बड़ी बात है। यानी व्यर्थ भाषा बोलने के बगैर, व्यर्थ वाणी, संपफलापा वाणी बोलने के बजाय अपन मौन का पालन करना चाहिए। मौन ही सबसे बड़ी बात है। मौन से मुनि बन जाता है, सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। तो इसीलिए मौन का आचरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यर्थ बड़बड़ कभी भी नहीं करना चाहिए, मीनिंगलेस टॉक कभी भी नहीं होना चाहिए। तो उसके बजाय मौन का पालन करना चाहिए। ऐसे भंते मुर्गेन संरक्षित जी बोलते हैं, कुछ लोगों का ये वाणी का भंग दिन में या सप्ताह में कई बार होता है, बहुत बार होता है। जो ध्यान करते हैं वो बहुत संवेदनशील मानव होते हैं, उनके वाणी का भंग होता नहीं है। तो इसलिए ध्यान साधना का प्रभाव ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में चाहिए।
तो वाणी भंग होने का पाप अपने हाथ से होता नहीं है। लेकिन समाज में यदि अपन देखें तो बहुत सारे लोग सहजता से भंग वाणी का इस्तेमाल करते हैं, असत्य वाणी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि अपने को महान मानव बनना है तो हर लफ्ज एक्सप्रेस करते वक्त बहुत ही विचार से स्मृतिपूर्वक व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि वही वाणी अपने को लोकोत्तर जीवन की तरफ लेके जाती है, अपने को पुग्गल बना सकती है, सर्वश्रेष्ठ मानव बना सकती है। इसलिए वाणी विचार पूर्वक और स्मृति पूर्वक वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए। असत्य वाणी से अलिप्त रहना ही पर्याप्त नहीं है, तो सकारात्मक वाणी के शील का भी आचरण करना चाहिए। ये जो असत्य वाणी के इस्तेमाल नहीं करना इतना ही पर्याप्त नहीं है, तो उसके साथ साथ विधायकशील है वाणी के, जैसा कि ममतापूर्ण वाचा है और उसके साथ साथ उपयुक्त वाचा है और सुसंवाद की वाचा है। ये वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये विधायकशील है। ममतापूर्ण वाणी का यदि इस्तेमाल किए तो बहुत सारे मित्र अपने को जुट जाते हैं, अपना जीवन सुखमय होता है। तो इसीलिए ममतापूर्ण वाच का इस्तेमाल करना चाहिए और उपयोगिता पूर्वक वाचा, ये जो विधायक वाचा है, विधायक वाणी है, इसका इस्तेमाल करते वक्त अपन जब वो वाणी का इस्तेमाल करते तो औरों के जीवन में विकास होता है, औरों को जीवन में आनंद निर्माण होता है, खुशियां निर्माण होती है। ऐसी वाणी, वो उपयुक्त वाणी इस्तेमाल करना चाहिए। और सुसंवादित वाचा हर मानव को इकट्ठा करती है, संगठित करती है और मानवता का विकास होता है। इसलिए विधायकशील का इस्तेमाल करना है। सिर्फ असत्य वाणी बोलने से अलिप्त रहना इतना ही काफी नहीं है, तो उसके साथ ये वाणी के विधायक जो चार शील है, सत्यतापूर्ण वाचा, ममतापूर्ण वाचा, उपयुक्त वाचा और उसके साथ साथ सुसंवादित वाचा का भी इस्तेमाल करना बहुत ही अहम रहता है। असत्य वाणी संपर्क का साधन नहीं हो सकती, उससे समाज ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है। तो असत्य वाणी संपर्क में कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि असत्य वाणी का इस्तेमाल किया तो समाज का अस्तित्व भी धोखे में आता है, समाज नष्ट हो जाता है। तो इतनी बड़ी बात ये वाणी में होती है, तो वाणी बहुत ही सोच समझकर, जागृति पूर्वक, स्मृति पूर्वक वाणी की अभिव्यक्ति करना चाहिए, क्योंकि वाणी से ही आदर्श समाज की निर्मित होती है। सदाचार पर आधारित समाज निर्मित होती है, आदर्श समाज निर्मित होती है। और इसलिए सत्यतापूर्ण वाणी होना चाहिए कि इसलिए समाज का विकास होता है, समाज पूरे जगत में आदर्श समाज बल्कि विकसित हो जाता है। तो इसीलिए सत्यवाणी का इस्तेमाल करना कि जो समाज एक आदर्श समाज बन जाता है। यदि कोई न्यायालय में झूठ गवाही देता है, असत्य गवाही देता है,
तो यह भयंकर अपराध है, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। क्यों ये भयंकर अपराध है? क्योंकि क्या है, वो गवाह के ऊपर डिपेंड रह के न्यायाधीश न्याय देता है, और यदि असत्य गवाह दी तो न्यायाधीश भी वैसा ही न्याय देगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि न्यायालय में, क्योंकि सत्यवानी बोलने के लिए वो साक्षी के लिए वो उसको बुलाया जाता है, और वहां पे सत्यवानी ही बोलना चाहिए, सत्य गवाही ही देना चाहिए, वाणी में ही गवाह देना चाहिए। और यदि ऐसा कोई करता नहीं है, साक्षीदार यदि करता नहीं है, असत्य साक्षी देता है, तो ये बहुत ही भयंकर अपराध है, ये ख्याल में रखना चाहिए। ऐसा कहते हैं धम्मपद में, एक धम्म अतीतस्य मुसावादीस जंतुनो वितीन परलोकस्य नथी पाप अकार्य। एखादा इंसान यदि असत्य वाचा का इस्तेमाल करता है, और समाज में जो भी लोकोत्तर पुरुष है, लोकोत्तर अवस्था वाले मानव हैं, उनको भी कनिष्ठ समझते हैं, ऐसा जो इंसान है जो हर एक पाप कर सकता है, एक भी पाप करने का उसकी तरफ से रहता नहीं है, यानी ये पांचों शीलों का भी वो भंग करता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, शील भंग नहीं होना चाहिए। समाज में जो भी चारित्र संपन्न मानव है, ऊंची अवस्था प्राप्त करने वाले जो भी है, स्त्री पुरुष जो भी है, उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि क्या है, उनके वजह से ही समाज जीवित है। और ऐसा यदि एखादा इंसान नहीं करता तो लेकिन वो बहुत बड़ा अन्याय होता है, बड़ा अपराध होता है, और हर पाप वो व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि क्या है धम्म बंधु और बहने, जो भी इंसान बौद्ध धम्म का आचरण करता है, वो इस पूरे दुनिया का संरक्षण करता है, उसका रक्षण करता है। क्योंकि ये दुनिया, ये संसार जब किसके ऊपर डिपेंड है, जो नीतिमान मानव के ऊपर। बौद्ध धम्म का यदि आचरण किए तो नीतिमान मानव बन सकता है, और वो नीतिमान मानव ही समाज को जीवित रख सकता है। तो मेरे प्रिय धम्म भाई और बहनों, आपके ख्याल में आया होगा कि बौद्ध धम्म का आचरण करना कितना इंपॉर्टेंस है। जो भी बौद्ध धम्म का आचरण करता है, इस संसार को जीवित रखने के लिए, इस संसार का रक्षण करने के लिए उसका हाथभार लगता है। और ये जो जगत, ये संसार जीवन जिंदा है ना, सिर्फ ये नीतिमान लोगों के ऊपर जिंदा है। जो भी 4% 5% इस जगत में होंगे ना, उसके वजह से ये जग जिंदा है। तो हर बौद्ध व्यक्ति का कितना महान कर्तव्य है, ये अपन ख्याल में लेना चाहिए। असत्य वाणी से अलिप्त रहने का उपाय यह है कि वस्तु स्थिति को अचूक कथन करना है। जो भी वस्तु है, वस्तु के बारे में अचूक निर्णय लेना है, उसको सत्यवाणी कहते हैं। उसमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर ऐसा लीजिए कि एखादी चीज एखादे खिड़की के पास है,
तो बोलते वक्त वही बोलना चाहिए कि वही खिड़की के पास वो चीज है, नहीं तो इधर उधर अलोर पलोर ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। जो सत्य है वो अचूक होना चाहिए, उसको सत्य कहते हैं। जब दूसरे लोग सच बोलते हैं तो हमें उन पर वैसा ही विश्वास करना चाहिए। यदि अपन दूसरा जो बोलता है ना और वो भी सत्यवानी है, ऐसा अपन विश्वास रखना चाहिए। यदि नहीं किया अपन तो उसकी हिंसा हो सकती है उस व्यक्ति की अपने हाथ से। तो भंते उर्गेन संरक्षित जी कहते हैं यदि दूसरा अपने सामने बोल रहा है और वो सत्यवानी वो सत्य है ऐसा कह रहा है तो अपन भी उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि क्या है उसके कर्म उसके साथ है। यदि उसने कहा मैं सच बोल रहा हूं तो अपना कर्तव्य होता है कि यस यू आर स्पीकिंग ट्रुथ, आप सत्य बोल रहे हैं, ऐसा विश्वास अपन ने भी रखना चाहिए। तो जब जब दूसरे लोग बोलते हैं मैं सत्य कथन कर रहा हूं तो लेकिन उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो क्या होगा, अपन बोल रहे हैं, अपन कह रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को मैं सत्य बोल रहा हूं और वो यदि मान नहीं रहा तो बहुत ही अपमानित व्यक्ति हो सकता है। तो किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए। यदि वो बोलता है सच बोल रहा है ना तो अपना कर्तव्य मान्य करना है, उसको सम्मति देना है, तो उसके मन में अपने बारे में मैत्री बढ़ेगी और जब मैत्री बढ़ेगी तब आदर्श समाज निर्माण होगा। तो इसीलिए उस दूसरे के ऊपर जब वो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं ऐसा अपन सुन लेना चाहिए, उसको सम्मति देना चाहिए, उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। भगवान बुद्ध के बोल बहुत ही अनुपम थे, क्योंकि उनके जो वाणी थी उनके हृदय से निकलती थी, अनुभव से निकलती थी। और जब कोई भी सुनता था उनकी वाणी तो भाव विभोर होते थे, मंत्र मुग्ध होते थे सुनने वाले। उनकी वाणी में कंपन था, उनकी वाणी में सत्यता थी। जो भी इंसान उनके संपर्क में आता था वो उनके उनके जैसा ही हो लेता था, उनका शिष्य बनता था। तो 45 साल में अनगिनत लोगों को उन्होंने उनके अनुयायी बनाए, सिर्फ उनके वाणी के इस्तेमाल से। इतनी वाणी अनुपम थी, हर कोई सुनने के बाद वो कहता था बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो कितनी ताकत, कितनी पावर, कितनी मैजिक भगवान बुद्ध के वाणी में थी। भगवान बुद्ध के जो विचार थे, जो की वाणी थी, वो त्रिकालाबाधित सत्य थी। तो भी वो कहते थे आपके सद विवेक बुद्धि को यदि पड़ता है तो इस्तेमाल करना या तो नहीं करना। तो इससे पता चलता है कितने महान भगवान बुद्ध थे। ऐसा जगत के किसी भी धर्म के धर्म गुरु ने कहा नहीं है। उन्होंने कहा है मैं जो बोलता हूं वही सही है और वही अंतिम है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपके सद विवेक बुद्धि को यदि पड़ता है तो सिर्फ मेरे वाणी का इस्तेमाल कीजिए, मेरे विचार का इस्तेमाल कीजिए, मेरी शिक्षा का इस्तेमाल कीजिए, उसका अनुभव लीजिए और फिर बाद में वो स्वीकार कीजिए। ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। भगवान बुद्ध को
बहुत ही सत्यनिष्ठ थे भगवान बुद्ध। बचपन से ही संस्कार उनके मन पर हुए थे। बचपन से उनके मन पर संस्कार हुए थे सत्यवाणी के। जैसा संघ में दाखिल हुए थे बचपन में वो, और वहां पे एक उनकी कंडीशन थी। वो कंडीशन क्या थी? यदि असत्य साक्ष्य दी तो संघ का सदस्य रह नहीं सकते। तो इसीलिए बचपन से ही उनके मन पर सत्य बोलने का संस्कार हो गया था, और वही संस्कार भगवान बुद्ध ने बाद में संघ में, बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद संघ में भी उन्होंने वो शिक्षा दी है सत्य बोलने की। राजगृह के वेणुवन में भगवान बुद्ध जब रहते थे, तब राहुल को उन्होंने कहा कि हमेशा सत्यवाणी का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसा? कि जोक करते वक्त यानी विनोद करते वक्त भी असत्यवाणी का इस्तेमाल नहीं करना राहुल, ऐसा उन्होंने कहा है। नहीं तो अपन देखते हैं समाज में यानी जोक करते वक्त कुछ भी असत्यवाणी बोलते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने राहुल को कहा कि जोक करते वक्त, विनोद करते वक्त भी कभी भी असत्यवाणी का इस्तेमाल मत करना, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसा उपदेश दिया है उनको। उच्चार करने के पहले सत्य क्या है इसका चिंतन करना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। तो जब अपन वाणी का इस्तेमाल करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो उसके पहले सत्य क्या है इसका मन में पहले चिंतन करना चाहिए। और चिंतन करने के बाद यदि कंक्लूजन, निष्कर्ष ऐसा निकला है कि ये सत्य है, तो वो वाणी का उच्चार करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। तो भाई और बहनों, जब बोलते वक्त, जब संवाद करते वक्त यदि अपन मन में चिंतन किए हैं पहले ही, तो क्या बोलना है और जो बोलना है, उच्चारण करना है, वो सत्य है क्या, इसके बारे में यदि अपने चित्त में चिंतन किया तो वो वाणी व्यक्त करना चाहिए, नहीं तो नहीं व्यक्त करना चाहिए, ऐसे भगवान बुद्ध कहते। ये कितनी महानतम बात है कि जो व्यक्ति को महानतम बना सकती है, लोकोत्तर मानव बना सकती है, यदि अपन बोलने के पहले यदि चिंतन करते हैं और फिर बाद में उसका उच्चारण करते हैं, और उस वाणी में सत्यता, 100% सत्यता होंगी, तो यदि उच्चारण करते हैं तो उसका असर बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसा चिंतन करके वो वाणी सत्य है क्या, यदि सत्य है तो उसका उच्चारण करो, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। सत्य को तत्वज्ञान की दृष्टि से अलग अर्थ है। जैसा सत्य, बहुत सारे तत्ववेत्ता ने कहा है सत्य के बारे में। कोई बोलते हैं इस सृष्टि की निर्मिति ईश्वर ने की है, और वह सत्य और असत्य से की है। सत्य यानी अस्तित्व में जो है उसमें से, असत्य यानी अस्तित्व में नहीं है उसमें से। तो ऐसा तत्वज्ञान जो वैदिक लोगों ने व्यक्त किया है, लेकिन ये तत्वज्ञान भगवान बुद्ध ने नकार दिया है, उन्होंने उसको स्वीकृति दी नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कपिल जो तत्ववेत्ता था, उनका तत्वज्ञान सिर्फ उन्होंने स्वीकार किया,
वो भी पूरा नहीं स्वीकार किया, अंशतः स्वीकार किया। कपिल का तत्वज्ञान था सत्य के लिए पुरावा चाहिए, यदि पुरावा के आधार पर वो सिद्ध होता है वो सत्य है तो वो सत्य स्वीकार करना चाहिए। तो ये कपिल का जो तत्वज्ञान है भगवान बुद्ध ने अंशतः स्वीकार किया है, क्योंकि क्या है, जो भी सत्य होता है उसको पुरावा चाहिए, और यदि पुरावा है वो सत्य मानना चाहिए। ये बात भगवान बुद्ध जी ने कही है। भगवान बुद्ध के अनुसार कभी भी असत्य बोलना नहीं चाहिए, कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि क्या है, असत्य वाणी से समाज अधोगति की तरफ जा सकता है, समाज को दुर्गति प्राप्त हो सकती है, समाज का अस्तित्व भी नष्ट हो सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं हमेशा सत्यवाणी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सत्यवाणी से आदर्श समाज निर्माण हो सकता है। सत्य को सत्य और असत्य को असत्य मानना चाहिए, यह उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया है। ऐसा सामान्य तौर पर समाज में अपने को दिखता नहीं है। सत्य को सत्य कहना और असत्य को असत्य कहना ऐसे समाज में इस्तेमाल करने वाले मानव अपने को दिखते नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं जो इंसान सत्य को सत्य असत्य को असत्य कहते हैं वही वाणी अनमोल हो सकती है, और हमेशा सत्य को सत्य ही कहना चाहिए, ऐसे कहते हैं। तो वाचिक दुराचरण का एक मिसाल दी है चिंचा नाम के एक स्त्री का। ये जो चिंता नाम की जो महिला थी, उनको तीर्थकार लोगों ने कहा कि तुम हमको मदद करो, क्योंकि भगवान बुद्ध की प्रसिद्धि ज्यादा बढ़ रही है और हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, दान भी नहीं मिल रहा है, उपास मार हो रही है हमारी, तो हमें तुम मदद करो। वो बहुत सुंदर स्त्री थी चिंचा, और उसको कहा तुम हमको मदद करो। तो उसने ठीक है, उन्होंने मान लिया, और वो हर दिन शाम को फिर वेणुवन की तरफ जाती थी, और वेणुवन की तरफ से प्रवचन सुन के वापस लोग आते थे, और वो बोलते थे तुम कहां जा रही हो? वो बोलती थी मैं भगवान बुद्ध के वेणुवन में जा रही हूं, भगवान बुद्ध के पास जा रही हूं। और ऐसा हर दिन उसका सिलसिला जारी रहा 3-4 महीने। और सुबह भी जब लोग और वेणुवन की तरफ जाते थे, लोग पूछते थे कहां थी? वो बोलती थी मैं भगवान बुद्ध के पास थी। ऐसा उसका सिलसिला 4 महीने होने के बाद एक दिन फिर उसने पेट पर वो लकड़ी की फड़ी लगाई, और फिर बाद में प्रवचन जब जारी था भगवान बुद्ध का, तो वहां पे वो उपस्थित हो गई, और उसने कहा कि आप मेरे पेट में जो भी गर्भ है उसके आप पिताजी हैं। तो भगवान बुद्ध ने बहुत शांत चित्त से सुन लिया, और उन्होंने कहा कि ये जो बात आप कह रही है वो सिर्फ आपको और मुझे मालूम है। ये सुनने के बाद वो सदगदित हो गई, बहुत हंसने लगी। तो हंसने के बाद वो जो पेट पे लगे वाली जो फड़िया थी लकड़ी की, वो नीचे गिर गई, उसकी असत्य वाणी वहां पे प्रकट हो गई। तो फिर लोगों ने उसको बहुत पीटा वहां पे। तो इसलिए असत्य वाणी का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि असत्य वाणी का वो असत्य दुराचरण होता है, वाणी का दुराचरण होता है, उससे अपन अलिप्त रहना चाहिए। तो कल मैंने उदाहरण दिया था आपको पूर्ण नाम के एक नौकर का, तो वो मिस्टेकली वहां पे मैंने दिया था, रॉन्गली दिया था। तो ये पूर्णा तो आज के इसमें चौथी शील में है। तो पूर्णा बहुत ही अच्छा एक ईमानदार नौकर था, जो भी वो हल जोतते वक्त वहां पे जो भी सोना मिला था वो सुमन श्रेष्ठी, उनका सुमन श्रेष्ठी मालिक था, उसको देता है। तो पर सुमन श्रेष्ठी इतने
प्रफुल्लित हो गए कि उन्होंने उनको बहुत ज्यादा धन दिया और उसको उपाधि दी, धन श्रेष्ठी, बल्कि अपॉइंटमेंट भी की उनके राज दरबार में। यानी इतना सत्य बोलने का यानी लाभ हो सकता है, इसलिए हमेशा सत्यवाणी का इस्तेमाल करना चाहिए। राजा मिलिंद ने नागार्जुन के साथ, भंते नागार्जुन के साथ बोलते वक्त कहा है कि भगवान बुद्ध के वचन का उन्होंने जिक्र किया कि थोड़ा सा यदि जानबूझ के यदि दोष, वाणी का दोष किया है और भंते के सामने यदि पाप देश ना की है, वो दोष नहीं लगता है, ऐसा इसके बारे में उन्होंने शंका व्यक्त की। तो भंते नागार्जुन ने उनको उत्तर दे दिया राजा मिलिंद को कि एखादा सामान्य व्यक्ति और एक राजा, सामान्य व्यक्ति को थप्पड़ मारी और राजा को थप्पड़ मारी, ये दोनों में अंतर है कि नहीं? राजा मिलिंद बोले है। तो इसीलिए उनकी मन की शंका दूर हो गई, उन्होंने मान लिया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि असत्य कभी अपन बोलना नहीं है और आपका माइक बंद हो गया है, माइक खोलिए। ओह सॉरी सर। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि असत्य, अभी अभी हो गया ना मोदी प्रकाश जी? हेलो, जस्ट अभी। ओके ओके। तो भगवान बुद्ध कहते हैं असत्य बोलना नहीं, या दूसरों को असत्य बोलने के लिए प्रवृत्त करना नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है, उससे अपन अलिप्त रहना चाहिए। अभी ये जो पंचम शील है, मध्य प्राशन से विरत रहने का, इसके बारे में देखेंगे। और इसका विधायक शील है जागृति पूर्वक रहना, अप्रमाद में रहना। तो भगवान बुद्ध ने वैदिक धर्म के विरोध में बंड किया था। और उसके पहले एक सत्यवाणी के बारे में कहना है कि सत्यवाणी की तुलना यानी मोती के साथ की है, मोती स्तंभ के साथ। जैसा मोती समुद्र के नीचे जाना पड़ता है मोती की तलाश करने के लिए, वैसा ही सत्य बोलने के लिए अपने हृदय के अंदर जाना पड़ता है, हृदय के गहराई में जाना पड़ता है, और तब अपन सत्यवाणी बोल सकते हैं। तो ये पंचम शील जो है, मध्य प्राशन से विरत रहना या जागृति का इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने वैदिक धर्म के विरोध में बंड किया। मद्यपान करना आर्य धर्मीय लोग अपने धर्म का आवश्यक अंग है ऐसे समझते थे। तो मद्यपान को उन्होंने धार्मिक मान्यता दी थी वैदिक धर्मीय लोगों ने, तो उनको उन्होंने मान्यता दी थी। और वो जो सोमरस पीते थे, सोमरस प्राशन करते थे, और ये सोमरस प्राशन करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही था, ये तीन वर्णों को ही था, बाकी को नहीं था। बाकी शूद्रों को सुरापान करना पड़ता था, और वे सुरापान करके पुरुष भी और स्त्रियां भी ऐसा डांस करते थे कोई कार्यक्रम में, ये सुरापान करके। तो ये पद्धत यानी वैदिक काल में भी थी मद्य प्राशन करने की। हिंदुओं के पूर्वज क्या करते थे? तांत्रिक पूजा करते थे, और ये तांत्रिक पूजा करते वक्त वो यम यानी म अक्षर से शुरुआत रहती थी, वो जो चीजें लगती थी उसकी म अक्षर से शुरुआत रहती थी। म यानी मध्य, यानी हर चीज मध्य के ऊपर डिपेंड रहती थी वो तांत्रिक पूजा में। तो इतना ज्यादा मध्य को वो इस्तेमाल करते थे। शिव अपनी पत्नी को कहता है मद्यपान के बगैर सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये देखिए उनके विचार, वो कहते हैं, शिव कहते हैं मद्यपान नहीं किया तो सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और यदि सत्य ज्ञान प्राप्त करना है तो मद्यपान करना ही है, ऐसा उनका विचार था। तो एक दो व्यापारी का एक मिसाल दिया है। दो व्यापारी थे, और श्रावस्ती में राजा प्रसेनजीत ने भगवान बुद्ध को प्रवचन के लिए आमंत्रित किया था और भोजन के लिए आमंत्रित किया था। फिर वो भोजन करने के उपरांत फिर चौराहा पर उन्होंने प्रवचन का आयोजन किया था, और बहुत सारे भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई थी। फिर ये दो व्यापारी भी वहां पर आए प्रवचन सुनने के लिए। तो उनमें से एक व्यापारी क्या कहता है
ये राजा को कोई काम नहीं है, इतने ज्यादा लोगों का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, समय का बर्बाद कर रहे हैं प्रवचन का आयोजन करके। और लेकिन दूसरा व्यापारी क्या कहता है कि ये राजा ने बहुत अच्छा पुण्य पुण्य का कार्य किया है, प्रवचन का यहाँ पे आयोजन करके सब लोगों को पुण्य दान किया है उन्होंने, इसलिए बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया है, ऐसा दूसरा व्यापारी कहता है। फिर उस प्रवचन के दौरान भगवान बुद्ध ने ये जो पहला जो धम्मपद है और दूसरा धम्मपद वो वहां पे कहा है उन्होंने, मनोपुबगमा धम्मा मनोशेठा मनोमया मनसाची पदुठे न भासती व करोति वा ततो न दुख मनवती छाया अनपायनी। जैसा यदि कोई मन प्रमुख है, मन में यदि अकुशल विचार अपन व्यक्त करते हैं तो वो बैल के पीछे जो चक्का रहता है वैसा ही हमेशा उस व्यक्ति के जीवन में दुख आता है। तो इसलिए अकुशल विचार मन में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो धम्मपद है उसमें उन्होंने कहा है, मनोपुबोगमा धम्मा मनोशेठा मनोमया मनसाची पदुठेन भासती वा करोति वा मनसाची पश्येन भासती वा करोति वा ततो न सुख मनवती छाया अनपायनी। मन प्रमुख है, मन में यदि कुशल विचार जतन किए तो मन में ऐसा सुख अपने जीवन में आता है जैसे छांव, अपनी जो छांव है खुद की रात और दिन अपने साथ रहती है, वैसा ही सुख उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा रहता है, निरंतर रहता है। तो इसलिए हमेशा यानी कुशल विचार मन में रखना चाहिए, मन में जतन करना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध ने वहां पर उपदेश दिया, धम्मदेशना दी। तो उसके बाद वहां से वो दो व्यापारी रात का समय था, वापस गए उनके धर्मशाला में मुकाम के लिए। लेकिन वहां जाने के बाद बहुत ज्यादा मध्य प्राशन किया, दूसरे व्यापारी ने बहुत ज्यादा मध्य प्राशन किया और वो मध्य प्राशन करके रास्ते में गिर गया। और पहला जो व्यापारी है उसने मध्य प्राशन किया नहीं, और सुबह सुबह उसने बैलबंडी उसकी व्यापार की लेके आगे जा रहा था। तो आगे जाते वक्त वो बैलबंडी के नीचे आ गया और वो दूसरा जो व्यापारी है वो मर गया। वो किसका परिणाम था? वो मध्य का प्राशन का परिणाम था, उसका असर था उसके ऊपर। और फिर जो पहला व्यापारी वो बैलबंडी लेके दूसरे देश में चले जाता है, दूसरे प्रांत में चले जाता है, तो वहां पे एक अश्व, शुभ्र अश्व उनके सामने आता है और उनको अभिवादन करता है और वो पुष्पमाला उसके गले में डालता है, वो पहले व्यापारी के गले में। और इसका मतलब क्या है? उस देश का राजा उसको स्वीकार किया गया है। फिर वो राजधानी में गया, वो वहां का राजा बन गया। फिर उस व्यापारी के मन में विचार आ गया कि अपन भगवान बुद्ध को यहां पर धम्मदेशना देने के लिए बुलाना चाहिए। फिर उन्होंने भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया, भगवान बुद्ध वहां पे गए और भगवान बुद्ध ने वहां पे जो प्रवचन दिया तो भगवान बुद्ध कहते हैं, जो इंसान मद्यपान में मग्न रहता है वो इंसान खुद का ग्रेव यानी खुद का जो दफन खड्डा वो खुद खोदता है, ऐसे भगवान बुद्ध ने वहां पर कहा। तो मद्यपान करने से क्या होता है? हर दिन मद्यपान करने से वो व्यक्ति व्याधिग्रस्त होता है, उसको अनाज पचन नहीं होता है और बाद में क्या हो जाता है? जल्दी से जल्दी वो मर जाता है। यानी इसका मतलब क्या होता है? वो खुद का जो दफन का खड्डा है वो खुद से हाथ से खोदता है। इसलिए मध्य प्राशन से अलिप्त रहना चाहिए, ऐसे भगवान बुद्ध ने वहां पे कहा। और वो दो व्यापारी का ही उदाहरण दे दिया। वो दूसरा जो व्यापारी है मध्य प्राशन करने से वो मर गया, और ये जो व्यापारी है मध्य प्राशन से विरत रहने से ये क्या हो गया? इस देश का राजा बन गया। तो ऐसा उन्होंने भगवान बुद्ध ने वहां पर कहा। तो इसलिए मद्यपान से विरत रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। भगवान बुद्ध और कहते हैं कि मद्यपान करने से बुद्धि भ्रंश होता है, बुद्धि निर्मूलन होती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है।
वो अच्छी तरह से इंसान से विचार नहीं कर सकता है, जागृति पूर्वक बोल नहीं सकता है। और इसीलिए इसीलिए क्या करना चाहिए? मद्यपान से विरत रहना चाहिए। मद्यपान से 6 प्रकार की हानि होती है। उसकी पहली हानि होती है संपत्ति का नाश होता है, और दूसरी हानि होती है झगड़ा बढ़ता है, तीसरी हानि होती है रोग होता है, चौथी हानि होती है शील भ्रष्ट होता है, पांचवी हानि होती है अश्लील वर्तणूक करता है, और छठी हानि होती है बुद्धि नाश होता है। तो ऐसे ये 6 प्रकार की हानियां मध्य प्राशन से होती है, इसलिए मध्य प्राशन से विरत रहना चाहिए। जैन तीर्थकार को लगा कि भगवान बुद्ध का प्रभाव बहुत ही बढ़ रहा है, और इसलिए उन्होंने एक मन में कुछ उपाय कौशल्य किया। तो उन्होंने क्या किया, एक सुंदरी के पास गए और उस सुंदरी को बोले कि तुम हमें थोड़ी सी मदद कीजिए, भगवान बुद्ध का जो असर है समाज में वो कम होने के लिए तेरे से हमको मदद हो सकती है, क्योंकि तू बहुत सुंदर है और तेरा तू जो भी बोलेगी लोग पहचानेंगे, लोग मानेंगे, तुझे सम्मान करेंगे। तो उसने वो सम्मति दे दी उस सुंदरी ने। और कुछ दिन के बाद उस सुंदरी का उस तीर्थकार लोगों ने मारेकरी के हाथ से उनका खून कर दिया, और वो मारेकरी लोगों को कहा, वो डकैत लोगों को कहा, तुमने वो भगवान बुद्ध की गंधकुटी है ना, वहां के डस्टबिन में डाल दो। तो उन्होंने वैसा ही कर दिया, उसका खून कर दिया और वो गंधकुटी के डस्टबिन में डाल दे दिया। और फिर वही जैन तीर्थकार ने ही पुलिस अफसरों को कहा कि ये भगवान बुद्ध के शिष्य ने ये काम किया है, भगवान बुद्ध के शिष्य ने उसका खून किया है। लेकिन पुलिस अफसरों ने ये अमान्य कर लिया। वो तलाश कर रहे थे, वो जासूस कर रहे थे, देख रहे थे कहाँ, यानी उसकी छानबीन कर रहे थे। तो एक दिन क्या हो गया, एक दारू के गुत्ते पर ये 2 मारेकरी वहां पे झगड़ा कर रहे थे। किसके बारे में? उनको जो रिम्यूनरेशन मिलना था, पैसा मिलना था ना, वो एक बोलता था तुझे ज्यादा मिल गया, मुझे कम मिल गया। इस बारे में उनमें वहां पे झगड़ा चल रहा था, और पुलिस अफसर वहां पर गया और उन दोनों को पकड़ लिया, उनको हिरासत में ले लिया। और हिरासत में लेने के बाद उन्होंने पूछताछ की, तो उन्होंने कहा कि ये जो बात हमने की है, क्यों की है, ये जैन तीर्थकार के कहने से हमने की है। फिर राजा ने वो जैन तीर्थकारों को और ये दोनों जो मारेकरी है उनको भी जला दिया, उनको जिंदा जला दे दिया, उनको पनिशमेंट कर दी। जो भगवान बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति मद्यपान में मग्न रहता है, वह अपना खुद का जो दफन विधि का थड़गा जो खुद खोदता है। भंते नागसेन कहते हैं, इंसान को नशा चाहिए, लेकिन किसकी? सदाचार की और धम्म की नशा चाहिए। यही संदेश यथार्थ है, यही ख्याल में रखना चाहिए। क्योंकि भंते नागसेन कहते हैं कि इंसान को नशा चाहिए, किसकी नशा चाहिए? सदाचरण की और धम्म की। ये जो संदेश है अपन ख्याल में रखना चाहिए। तो हम भाई और बहने कि ये 7 दिन तक अपन इस शिविर में, धम्म शिविर में संविधान के बारे में मालूमात की है, और उसके साथ साथ बोधिसत्व की 10 भूमि, 10 सामर्थ्य वो भी देखा है, और उसके बाद पंचशील देखा है। तो ये जो बात है, यानी बोधिसत्व बनने की बात पंचशील से शुरुआत होती है। पंचशील क्या है? फाउंडेशन है। और इसलिए बाबा साहब बोधिसत्व बन गए, और इसीलिए वो संविधान लिख सके, और इसलिए वो धर्मांतर कर सके, इसलिए भगवान बुद्ध और उनका धम्म लिख सके, और बहुत सारे किताबें भी लिख सके। आज दुनिया में भगवान बुद्ध के बाद में सबसे ज्यादा स्टैच्यू जो है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी की है। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? पंचशील को जाता है।
इतना ज्यादा अनमोल, अमोल यानी अनगिनत महत्व इस पंचशील को है। तो इसलिए ऐसा कुछ कहते हैं एक धम्मपद में, अंधभूति अलोको तनुकेत विपसति शकुंतो जालमुतो अपो सगाय गच्छन्ति। इस दुनिया में क्या है, लोग अंधे हैं। जैसा एखादा शिकारी अपने जाल में क्या करता है, पंछियों को पकड़ लेता है, लेकिन उस जाल में से भी कुछ पंछी वहां से सुराग करके बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाकी के उसके अंदर ही वहां पे चैन से रहते हैं। ऐसे ही इस संसार में लोग हैं, बहुत सारे कम लोग धम्म की ओर आते हैं, जिसके चित्त में प्रज्ञा का विकास हो गया है, वही धम्म की ओर आ सकते हैं, बाकी सब नहीं आ सकते हैं। और इसलिए धम्म का प्रज्ञा, धम्म का दीप अपने हृदय में प्रकाशित करना, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा कहते हैं, मत्ता सुख परिचगा पसेच विपुल सुख, चजे मता सुख धीरो संपस्स विपुल सुख। इस संसार में जो सुख मिलता है ना, वो बहुत थोड़ा सुख होता है। संसार भौतिक जीवन में जो सुख मिलता है ना, वो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन का सुख विपुल सुख होता है, अनगणित सुख होता है। और इसीलिए जो प्रज्ञावान व्यक्ति है, इस भौतिक सुख की तरफ क्या करता है, दुर्लक्ष्य करता है, और सबसे ज्यादा विपुल सुख जिस आध्यात्मिक जीवन में होता है, उस आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ता है। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी कहते हैं कि ये जो भौतिक जो सुख है, ये भौतिक सुख के पीछे ये पूरे जगत के लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है आध्यात्मिक जीवन का सुख ये सबसे अच्छा और सबसे बढ़कर मोती के समान अनमोल ऐसा सुख है। और इसीलिए आध्यात्मिक सुख की तरफ अपन बढ़ना चाहिए, उसकी तरफ जाना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसका अनुभव कर लेना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि सूरज की रोशनी को कभी चुराया नहीं जाता, और फूलों को खुशबू को कभी छुपाया नहीं जाता, लेकिन दिल्ली केंद्र के टीम को कभी भुलाया नहीं जाता, कभी भुलाया नहीं जाता। थोड़ा सा 2 मिनट टाइम है क्या बोधि प्रकाश जी? Yes, you can. तो मेरे भाई और बहनों, कदम ऐसा चलिए निशान बन जाए, कदम ऐसा चलिए निशान बन जाए, कर्म ऐसा करिए पहचान बन जाए, कर्म ऐसा करिए पहचान बन जाए। यूं ही जिंदगी तो हर कोई जीते है, जिंदगी तो हर कोई जीते है, लेकिन जिंदगी ऐसा जियो संग के लिए एक मिसाल बन जाए, संग जिंदगी ऐसा जियो संग के लिए एक मिसाल बन जाए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे ये जो मौका दिया है दिल्ली केंद्र के टीम ने, वैसा तो दिल्ली केंद्र के दिल्ली वालों का दिल जीतना ये उतना आसान नहीं है। मैंने मेरी तरफ से प्रयास किया है, और हिंदी में करने का यह मेरा पहला अवसर है। यदि कुछ मिस्टेक हुई होंगी, कुछ खामियां रही होंगी, कुछ अल्फाज मिस्टेक से निकले होंगे,
तो मेरे प्यारे भाई और बहन मुझे माफ कर दीजिए, ये मैं याचना करता हूं। और आप सभी ने, मेरे धम्मचारी बंधु भगिनी, धम्म मित्र बंधु भगिनी, धम्म सहायक बंधु बहने, इन्होंने बहुत ही शांत चित्त से मुझे ये जो समय का दान दिया है, इसलिए मैं उनका तहे दिल से उनका अभिवादन करता हूं, उनका पुण्यानुमोदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और बोधि प्रकाश जी और उनकी टीम का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करते हुए, और ये मौका मुझे दिया इसलिए उनका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूं और यहाँ पे ठहरता हूं, मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम।